नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम लिट्टी चोखा बनाने जा रहे हैं, जो बिहार में बनाते हैं, सभी को पसंद आती है। वही रेसिपी हम आज बनाने जा रहे हैं। ये जो लिट्टी चोखा है वो थोड़े से हम अलग तरीके से बनाएंगे, अपने तरीके से। आपको बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और चलिए हम अभी चालू करते हैं अपनी लिट्टी चोखा रेसिपी। हम जो लिट्टी चोखा बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैंने बैगन लिए हैं चोखे के लिए। तो मैंने छोटे वाले बैगन है, आप बड़े भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम पहले तेल लगा देंगे। बैगन को मैंने धो दिया है अच्छे से। बैगन को अपने सभी बैगन को लगाएंगे। तो इसको भी हम कट लगा देंगे। सभी को लगाना है। मैंने इसको कट लगा दिया है तेल लगा के। अभी हम इसको भुनेंगे। अपने बैगन भुनने के लिए मैंने गैस लगा दिया है। एक ऐसे मैंने जाली रखी है, इसके ऊपर रख देंगे अपने बैगन। और टमाटर भी रख देंगे साइड से, और हरी मिर्च भी इसमें रख देंगे। गैस मैंने कम किया है। और लहसुन भी लिए हैं हमने, वो भी इसमें रखेंगे। अच्छे से भुनेंगे। आइए, सभी को मैंने भुनने के लिए रख दिया है। जब तक अपने बैगन भून रहे हैं, बैगन टमाटर सभी चीज़, तो तब तक हम लिट्टी के लिए जो लिट्टी बना रहे हैं, तो लिट्टी के लिए मैंने आटा लिया है। तो इसमें हम नमक डालेंगे, 2 चम्मच इसमें खट्टा दही डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें हम जीरा डालेंगे, आधा चम्मच। और अच्छे से इसको अभी हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया दही। अभी हम पानी डालेंगे और भुनेंगे। जैसे पूरी का आटा भूनते हैं वैसे ही इसको भुनना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए। ये देखिए हमने ऐसे आटा गूंद ली है। ज़्यादा कड़क भी नहीं, ज़्यादा नरम भी नहीं है। इसको भी हम ढक्कन लगा के रख देंगे। अपने लिट्टी के लिए अभी हम जो सारण रहता है वो बना लेंगे। अभी उसके लिए मैंने बर्तन लिया है। वो बर्तन में हम पहले बेसन डाल देंगे, 2 चम्मच। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। नमक डालेंगे थोड़ा सा, अजवाइन डालेंगे ऐसे ही, घी डालेंगे 1 चम्मच बड़े वाले चम्मच से, ये वाले। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। नींबू का रस डालेंगे 1 चम्मच के बराबर बड़े वाले चम्मच से। अभी इसमें हम हरी मिर्च का अचार इसमें डालेंगे। अभी हम इसमें तेल डालेंगे 1 चम्मच। इसमें हम राई का तेल इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से स्वाद आता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे पहले। अभी मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, वो भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको भी हम अभी अलग रख देंगे। अपने चोखे के लिए हमने बैगन को भूनने के लिए रखा था। ये देखिए तो अच्छे से हो गया है। इसको हम निकाल देंगे। ये भी हो गया है। ये देखिए, ये देखिए हरी मिर्च भी हो गई है, लहसुन भी अच्छे से हो गया है। ये भी निकाल देंगे। अभी हम टमाटर और बैगन को भुनेंगे अच्छे से। ये देखिए ये भी अच्छे से हो गया है, इसको भी निकाल देंगे।
ये भी हो गया है, इसको भी हम निकाल देंगे। ये भी हो गया अच्छे से। टमाटर भी एक हो गया अपना। ये देखिए अच्छे से भी है, टमाटर भी अच्छे से भुन गया है। गैस बंद कर देंगे। ये देखिए हमने सभी चीज़ों को भून लिया है। अभी हम थोड़ा सा इसको पानी में धो देंगे और छिलका भी ऐसे निकाल देंगे। मिर्ची भी धो लेंगे थोड़ा सा। मैंने और से पानी ली है, वो फेंक दिया मैंने। अभी हम लहसुन को देखेंगे। ये देखिए हमने लहसुन को भी निकाल लिया है। देखिए छिलका इसका निकाल दिया है। इसका छिलका निकाल देंगे अभी बैगन का। ये देखिए मैंने बैगन का छिलका निकाल दिया है। इसको हम अभी अच्छे से इसको निकाल देंगे ऐसे चम्मच से। देखिए अभी हम इसमें टमाटर भी डालेंगे, थोड़ा सा काट कर डालेंगे। मिर्ची को भी काटेंगे हम। इसमें डाल देंगे। अभी इसमें मैंने उबाली है आलू, वो इसमें डालेंगे। 2 आलू है अपने। अभी इसमें लहसुन की कलियां भी डालेंगे। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अपना चोखा तैयार हो गया है, लेकिन हम इसको तड़का देंगे। बिहार साइड में तड़का नहीं देते हैं, ऐसे ही खाते हैं, लेकिन हम इसको तड़का देंगे। तभी ये अलग रख देंगे। अभी हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने बर्तन रखा है, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने दीजिए। अच्छे से उसकी भाप निकलने के लिए होना अच्छे से तेल की, नहीं तो कड़वा लगेगा सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। 1 चम्मच राई डालेंगे। राई हो गई है। अभी इसमें प्याज डालेंगे, बड़ा प्याज। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है और नरम भी हो गया है प्याज अपना। अब इसमें हम अपना चोखा डाल देंगे। और इसमें अभी हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अपना चोखा तैयार हो गया है। गैस बंद कर देंगे। अभी जो हमने आटा भिगोया था लिट्टी का, एक बार और से इसको गूंद लेंगे। देखिए अच्छे से गूंदकर तैयार हो गया है। अभी हम लिट्टी तैयार कर लेंगे। तो पहले हम इसके गोले तैयार करेंगे लिट्टी के लिए। ये देखिए हमने इसे गोले तैयार कर लिया है। अभी एक गोला लेंगे, हम इसको ढक्कन लगा देंगे। अच्छे से इसको गोल तैयार कर लेंगे। हाथ में ऐसे कटोरी जैसे बनाएंगे। ये देखिए अब इसमें हम जो हमने सारण तैयार किया था वो इसमें भर देंगे। बेसन का जो सारण था हमारा वो इसमें भरेंगे।
ऐसे पैक कर देंगे अभी। ये देखिए हमारे लिट्टी तैयार हो गए हैं बनकर। अब इसको हम सेकेंगे। अब ओवन में भी इसको 15 मिनट सेक सकते हो। हमने जाली रखी है, इसके ऊपर अब भी लिट्टी रख देंगे हमारी जो हमने तैयार की थी। कम गैस कर लेंगे पहले। अभी इसको हम पलटा देंगे। ऐसे इसको पलट पलट के ही इसको सेकना है ऐसे, नहीं तो ये देखिए काले हो जाते हैं। ये देखिए अच्छे से हो गया है, इसको अभी हम निकाल देंगे। ये देखिए ये भी हो गया है, ये देखिए अच्छे से इसको भी हम निकाल देंगे। अभी ये भी हो गया है, इसको भी निकालेंगे। ये देखिए हमारी लिट्टी तैयार हो गई है, कितनी मस्त। ये देखिए अभी हम अपने लिट्टी को सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी मस्त बन गई है। हमने घी गरम किया है, घी में हम इसको ऐसे डाल देंगे घी में, और अभी हम सर्व करेंगे। हम अभी इसमें चोखा डालेंगे हमारा। ये देखिए बनाया हुआ। ये देखिए हमारा लिट्टी चोखा तैयार हो गया है। आपको बहुत पसंद आएगा, आप जरूर ट्राई कीजिए। अभी हम तोड़कर देखेंगे अंदर से पहले। ये देखिए अच्छे से अभी ये पक भी गया है। देखिए देखिए हमारी लिट्टी चोखा की रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत अच्छी लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी आप ज़रूर बनाकर देखिए और सभी को खिलाइए। और कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।